Hello everyone, in today's video we will discuss about the counseling, all India counseling process. So qualified eligible candidate required to register on the MCC website. आप लोगों ने ऑलरेडी कर चुके होंगे। राउंड 1 का आज लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का भी और चॉइस फिलिंग का भी, क्योंकि चॉइस लॉकिंग 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। Many of you continuously asking me about the security deposit, whether it will be forfeited or not. I want to clarify in that matter. Security deposit will be forfeited if a candidate who has been allotted a seat in the second round or subsequent round. अगर किसी ने फर्स्ट राउंड में सीट लिया, सीट मीन्स अलॉट हो गया और वो एडमिशन नहीं लिया, तो उसको एक फ्री एग्जिट माना जाएगा। ठीक है, उसमें कोई भी फीस फॉरफेटेड नहीं होगा, जो रिफंडेबल मनी है वो फॉरफेटेड नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग सेकेंड राउंड और उसके बाद वाले राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं और आपको सीट अलॉट होता है, ठीक है, एडमिशन नहीं, अलॉटमेंट क्या होता है, अलॉटमेंट अलग है, एडमिशन अलग है। ठीक है, अलॉटमेंट के बाद ही एडमिशन होता है। अगर सीट अलॉट भी हो गया ना और आप लोगों ने एडमिशन नहीं लिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो मनी है वो फॉरफेटेड हो जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। ऑल्सो द सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफेटेड इफ द एडमिशन गेट्स कैंसल ड्यू टू एनी रीजन, इन केस द कैंडिडेट गिव्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इसलिए भी सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी फॉरफिट हो सकता है। ठीक है, अभी बात करते हैं जितने भी क्राइटेरिया है। ऑल इंडिया का जो क्राइटेरिया है ये 50% मार्क्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। स्टेट का मुझे लगता है 60% है, लेकिन ये चीज़ मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आसाम स्टेट का 60% है, लेकिन ऑल इंडिया का 50% है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है। देखिए, जब आप लोग राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करते हो, राउंड 1 में सीट अलॉटमेंट या तो होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, अगर सीट अलॉटमेंट होता है तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप लोग रिपोर्ट करते हो कि नहीं करते हो, मीन्स आप लोग एडमिशन लेने के लिए जाते हो कि नहीं जाते हो। अगर नहीं गए तो आप लोग फ्री एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि ये फर्स्ट राउंड है। अगर आप लोग रिपोर्ट करते हो, ठीक है, तो आपके पास 2 ऑप्शन होता है। एक तो उसी कॉलेज में आप लोग स्टडी के लिए रुक गए, कोई भी अपग्रेडेशन वगैरह नहीं करना है, और आप लोग एडमिशन लेने के बाद भी आप लोग चाहते हो कि शायद सेकेंड राउंड में मुझे एक बेटर कॉलेज मुझे मिल सकता है, इसीलिए आप लोग सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए भी जा सकते हो। ठीक है, ये आ गया राउंड 2 में। अभी जिसको सीट मिला नहीं, आफ्टर द राउंड 1 एंड्स, फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2, न्यू कैंडिडेट एंड फ्रेश कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 आर एलिजिबल। ओके, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 नीड नॉट बी रजिस्टर्ड अगेन। आप लोग राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर चुके हो। ठीक है, राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करने के बाद अभी आपको फ्रेश राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सिर्फ आपको चॉइस फिल करना होगा और चॉइस लॉक करना होगा। ये बात इधर बोला है। ठीक है, सिर्फ अभी इनको भी राउंड 2 के लिए आ गया, अभी ये लोग भी राउंड 2 के लिए आ गया और इधर से भी राउंड 2 के लिए आ गया। फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो गया। अगर कोई फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया नहीं था, वो लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेगा। अगर राउंड 1 में कोई रजिस्ट्रेशन कर चुका है, उसको चॉइस फिल करना होगा राउंड 2 के लिए। ठीक है, और राउंड 1 में जो आप लोगों ने चॉइस फिल किए थे वो राउंड 2 के लिए वैलिड नहीं होगा। राउंड 2 में आपको फिर से मीन्स न्यूली चॉइस फिल करना होगा। इधर बोला है राउंड 1 चॉइसेस विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। ओके, फिर उसके बाद सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा। सेकेंड राउंड का सीट अलॉट होगा, या तो आपको सीट मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको सीट नहीं मिला, ठीक है, कैंडिडेट्स एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स अनाउंसमेंट, या तो आप लोग फर्दर राउंड के लिए जो राउंड 3 है उसके लिए आप लोग एलिजिबल होते हो विदाउट द फोरफेचर ऑफ द डिपॉजिटेड मनी। आप लोग आराम से राउंड 3 कर सकते हो, क्योंकि आपको सीट अलॉट ही नहीं हुआ। या फिर आप लोग सिंपली एग्जिट भी कर सकते हो, अगर आपको नहीं चाहिए ऑल इंडिया कोटा के थ्रू तो आप लोग एग्जिट भी कर सकते हो। ठीक है, अभी देखते हैं जो अपग्रेड। देन इफ द अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड 1 एंड कॉलेज एंड ज्वाइन राउंड 2 कॉलेज अलॉटेड कॉलेज। ओके, अगर आप लोगों ने अपग्रेड करने के लिए बोला था पहले कॉलेज में, तो राउंड 1 का जो सीट है उसको आपको छोड़ना होगा, और राउंड 2 में जो भी मिला उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर राउंड 2 में सीट अलॉटमेंट में जो आपको सीट मिल गया, ठीक है, तो सीट अलॉटमेंट इन राउंड 2 बट नॉट रिपोर्टेड नॉट ज्वाइन, सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफेटेड। ओके, राउंड 2 में आपको सीट मिल गया, आपने क्या किया, आपने रिपोर्ट नहीं किया या फिर एडमिशन नहीं लिया, तो सिक्योरिटी मनी जब्त कर लिया जाएगा।
दूसरा ऑप्शन रहता है आपने रिपोर्ट कर दिया। अगर आपने राउंड 2 में रिपोर्ट कर दिया अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटी कर दिया, कैन अपग्रेड बट कैन नॉट रिजाइन। ठीक है, राउंड 2 में आपने एडमिशन लेने के बाद आप अपग्रेड तो कर सकते हो लेकिन अपने रिजाइन नहीं कर सकते, मीन्स सीट छोड़ नहीं सकते। तो आपने भी दे दिया विलिंगनेस टू अपग्रेड टू राउंड 3, और इधर जिसको सीट नहीं मिला था वो भी राउंड 3 कर सकता है। अभी राउंड 3 का देखिए, राउंड 2 में जिसने रजिस्टर नहीं किया था, राउंड 3 में भी वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तभी जाके आप राउंड 2 और राउंड 3 में कर सकते हो, ऐसा नहीं है। राउंड 3 में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 3, राउंड 2 चॉइसेस विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड, सेम टू सेम ऐसा ही है, राउंड 2 जैसा ही है। राउंड 3 का जो सीट अलॉटेड होगा या तो आपको सीट मिलेगा या फिर सीट नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं मिलने से आप स्ट्रेट राउंड के लिए एलिजिबल हो। देखिए, एक भी राउंड में जिसको सीट नहीं अलॉट ही नहीं हुआ, ठीक है, एडमिशन लेना अलग बात है और अलॉटेड अलग बात है। राउंड 1, 2, 3 में जिसका एक भी राउंड में सीट अलॉट नहीं हुआ वो स्ट्रेट राउंड के लिए एलिजिबल होता है। और देखिए, राउंड 3 का जो सीट अलॉटेड हो गया, मान लीजिए राउंड 3 का सीट अलॉटेड हो गया, ठीक है, आपके पास ऑप्शन रहता है रिपोर्ट करने के लिए अलॉटेड इंस्टीट्यूट के लिए, कंप्लीट फॉर्मेलिटी करने के लिए। आपने रिपोर्ट कर लिया, अलॉटेड इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, वन ज्वाइन कैंडिडेट कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन। एक बार ज्वाइन करने के बाद एग्जिट भी नहीं ले सकते और अपग्रेड भी नहीं कर सकते। ठीक है, और इफ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड 2 सीट एंड ज्वाइन राउंड 3 सीट कॉलेज। अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हुआ है तो आपको जो राउंड 2 में एडमिशन मिला था जिस कॉलेज से, वो कॉलेज आपको छोड़ना पड़ेगा और राउंड 3 का कॉलेज आपको लेना पड़ेगा। सीट अलॉटेड डज नॉट ज्वाइन। ओके, अब अगर आप लोगों ने सीट अलॉट हो गया और आप लोगों ने अगर ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग एग्जिट विथ फॉरफीचर एंड एलिमिनेशन कैन नॉट परस्यू फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। आपका डायरेक्ट एलिमिनेशन हो जाएगा अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो थर्ड राउंड में, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड राउंड में आपको सीट मिल गया था और आप लोगों ने एडमिशन नहीं लिया क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगा हुआ कॉलेज, इसीलिए आप लोगों ने एडमिशन नहीं लिया। तो आप लोगों ने सोचा थर्ड राउंड तक आप लोगों को कुछ मिल जाएगा, लेकिन थर्ड राउंड में भी आपको कॉलेज तो मिल गया लेकिन वो वाला जो कॉलेज आप लोग देख रहे थे वो कॉलेज नहीं मिला। तो उस कॉलेज में या तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा या फिर आप लोग एग्जिट कर सकते हो। जो सिक्योरिटी मनी आप लोगों ने दिया था उसका पूरा फॉरफीचर करके, और डायरेक्ट आप लोग एलिमिनेट हो जाओगे और फर्दर राउंड जो कि स्ट्रेट राउंड है उधर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और स्ट्रेट राउंड में वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन लोगों को एक भी राउंड में सीट अलॉट नहीं हुआ था, ये ध्यान रखना। ठीक है, स्ट्रेट राउंड में पूरा का पूरा फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है और चॉइस फिलिंग होता है, उसके बाद सीट अलॉटेड होता है, अलॉटेड बट नॉट ज्वाइन। ठीक है, दो ऑप्शन रहता है, या तो आप लोग ज्वाइन करोगे या फिर अलॉटमेंट हुआ है उसमें भी आप लोग ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद ज्वाइन द सीट एट द कॉलेज, वन ज्वाइन कैंडिडेट कैन नॉट रिजाइन, फिर उसके बाद आप लोग रिजाइन नहीं कर सकते ज्वाइन करने के बाद। अगर आप लोग अलॉटमेंट तो हुआ है आप लोगों का लेकिन आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो फॉरफीचर ऑफ द फीस, पूरा का पूरा फीस जो है वो तो पूरा जाएगा ही, उसके साथ साथ डिबर्ड फॉर नेक्स्ट 1 ईयर फ्रॉम नीट एग्जामिनेशन, ये याद रखना। स्ट्रेट राउंड 1 में अगर आप लोग सीट अलॉट होने के बाद भी छोड़ देते हो तो आपका पूरा का पूरा फीस वो तो जाएगा ही, उसके साथ साथ एक साल, नेक्स्ट एक साल के लिए आपको डिबार कर दिया जाएगा नीट एग्जामिनेशन के लिए। मीन्स आप लोग नीट नहीं दे सकते एक साल के लिए। और ये जो स्ट्रेट राउंड होता है ना, स्ट्रेट राउंड कभी कभी 2 बार भी होता है। ठीक है, कई यही लोग जो सीट छोड़ देते हैं, मीन्स सीट एडमिशन नहीं लेते हैं, तो इनके लिए सीट फिर से खाली हो जाता है, तो इसके लिए फिर से स्ट्रेट राउंड 2 करना पड़ता है। स्ट्रेट राउंड और 2 में क्या डिफरेंस है? स्ट्रेट राउंड 1 में आप लोग जो चॉइस फिल करते हो, स्ट्रेट राउंड 2 में भी सेम ही चॉइस फिल रहता है। आप लोग न्यूली स्ट्रेट राउंड 2 में कोई भी चॉइस फिल नहीं कर सकते, ये वाला बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। कोई भी न्यू चॉइस फिल नहीं कर सकते हो। स्ट्रेट राउंड 1 में जो चॉइस फिल किया था सेम टू सेम वही चॉइसेस आपको स्ट्रेट राउंड 2 में मिल जाएगा और उसी के हिसाब से अगर सीट मिलेगा, अगर सीट बाकी रहा तो। इतना ही प्रोसेस है, बहुत ही इजी प्रोसेस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी इसमें इतना कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।